तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आई विल बी ब्रिंगिंग सम वेरी स्पेशल न्यूज फॉर यू गाइस, तो अब मैं आपको बताने वाला हूं दैट वी आर स्टार्टिंग अ ब्रांड न्यू स्पोर्ट्स पॉडकास्ट ऑन योर 5 स्पोर्ट्स चैनल। जैसे कि मैंने आपको कई वीडियोस में बताया है कि हमारे वहां यूट्यूब पर अलग अलग तरीके के पॉडकास्ट है, चाहे आप पॉलिटिक्स की बात करो, स्पिरिचुअलिटी की बात करो, बिजनेस की बात करो, बट बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स के पॉडकास्ट अवेलेबल नहीं है। सो आई एम स्टार्टिंग समथिंग न्यू एंड आवर फर्स्ट गेस्ट इज सुरभि वैद। सुरभि वैद को आपने देखा होगा जियो सिनेमा पर ड्यूरिंग द SA20 विमेंस प्रीमियर लीग के ऑक्शन में और फीफा वर्ल्ड कप अगर आपने फॉलो किया था। शी इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, सुपर स्टनिंग एंड वेरी नाइस इन पर्सन। आई होप आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आई होगी जिसमें उन्होंने कुछ शेयर किए खिलाड़ियों से जुड़ी हुई कुछ बातें, कैसे एक एंकर तैयारी करता है, कैसे मल्टीपल स्पोर्ट्स में अगर आप स्पोर्ट्स एंकर बनना चाहते हो तो आपको तैयारी करनी होगी। शी इज वेरी नॉलेजेबल एंड आई होप यू एंजॉय द कॉन्वर्सेशन। तो जल्दी से आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, फटाक से जाकर के पूरी वीडियो को एंजॉय करो एंड मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन फॉर फ्यूचर एपिसोड्स। What's going on, everyone? Welcome back to 5 Sports in the first podcast of this High Five podcast. जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि I will be bringing some very special guest और आज हमारे साथ हैं the rising star of Indian sports industry, Miss सुरभि वैद। उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप में आपने उनको देखा होगा ऑन स्पोर्ट्स 18, उसके अलावा आपने उनको देखा होगा साउथ अफ्रीका T20 लीग में और हाल फिलहाल में उन्होंने विमेंस IPL को भी कवर किया है। सो हेलो सुरभि, कैसा चल रहा है आपका काम, कैसे चल रही है लाइफ? इट्स बीन अ बिजी फ्यू मंथ्स फॉर यू आई गेस। थैंक यू सो मच। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और उसके बाद आपने बहुत अच्छी तरह से मेरा इंट्रो दिया है। वेरी हम्बल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। बिजी फ्यू मंथ्स यस, बट एज अ स्पोर्ट्स एंकर आपको चाहिए कि आपके सारे महीने बिजी ही हो। आपका हर टाइम दैट्स ट्रू। आप कुछ ना कुछ कवर कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ टीवी पे आ रहे हो, किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई स्पोर्ट आप कवर कर रहे हो। तो यस, फिलहाल तो वही चल रहा है। अच्छा सुरभि, मैं हमेशा से पूछना चाह रहा था बिकॉज मैंने ये कभी नहीं किया है, तो मैं किसी ऐसे एंकर से, ऐसे बंदे या बंदे से पूछना चाह रहा था कि जब आप मल्टीपल स्पोर्ट्स कवर करते हो तो कितना हेक्टिक होता है और कितनी प्रिपरेशन आप करते हो? बिकॉज मोस्टली लोग इसको सिर्फ एज कैसे बताऊं, ग्लैमर साइड से ही एसोसिएट करते हैं मोस्टली कि हाँ ठीक है AC में खड़े हैं, क्रिकेट के बारे में बोला, क्योंकि सब तो क्रिकेट के जानकार हैं ही हमारे यहाँ, सबको लगता है हम भी कर सकते हैं। क्रिकेट के बारे में बोला, जी, पैसे कमाए, घर चले गए। तो हाउ डिफिकल्ट इट इज, और मोस्टली जब आप 2 स्पोर्ट्स कवर कर रहे हो, 2 कुछ लोग 4 कवर करते हैं, हाउ डिफिकल्ट इट इज? देखिए सूफियन, मैंने तो शुरुआत फुटबॉल से करी थी, तो तब सिर्फ मैं फुटबॉल ओह, ही कर रही थी। तो मैंने एक टाइम पे मल्टी स्पोर्ट्स नहीं करे हैं, मैंने मल्टी स्पोर्ट्स ओवर द टाइम करे हैं। मैंने शुरुआत फीफा वर्ल्ड कप से करी थी, जिसमें मैंने फुटबॉल पूरी तरह से सीखा था, जाना था कि गेम होती क्या है, क्योंकि विदाउट नोइंग द गेम उसके बारे में बात करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपको एब्सोल्युटली। गेम की जानकारी होनी चाहिए, आप यू शुड अंडरस्टैंड हाउ टू रीड द गेम। तो सबसे फोरमोस्ट, सबसे ज्यादा जरूरी अगर हमारी फील्ड में कुछ है तो वो है गेम की नॉलेज। तो मैंने मल्टी स्पोर्ट एक टाइम पर नहीं किया है, पर उसके बाद मैंने क्रिकेट क्रिकेट किया। अब इंडिया में तो क्रिकेट की जानकारी सबको ही होती है, बट स्टिल जब आप उसके बारे में बात कर रहे हो तो आपके पास रूम ऑफ एरर नहीं है, क्योंकि हर कोई जो हमें देख रहा है वो खुद ही एब्सोल्युटली। क्रिकेट का एक्सपर्ट है। तो आप कुछ गलत हर बोल नहीं किसी का सकते। अपना ओपिनियन है। सही बात है। जी, हर किसी का अपना एग्जैक्टली। ओपिनियन। और एज एन एंकर आप खुद अग्री करेंगे कि हमारा कोई ओपिनियन नहीं हो सकता, क्योंकि हम या, एक्सपर्ट नहीं है। हम सिर्फ सूत्रधार हैं। जो हमारे यस। एक्सपर्ट्स हैं वो, उनका ओपिनियन हो सकता है और उनका ओपिनियन ही निकलवाना हमारा काम है। जी, एक्चुअली मैंने तो स्टार्ट किया था जर्नलिज्म से, तो वो जर्नलिज्म से जी, एंकरिंग का ट्रांजिशन हो नहीं पाता बिकॉज जब आप क्रिकेट कवर करते हो तो आपके ओपिनियन निकलने ही लगते हैं, एक टाइम के बाद आपके ओपिनियन निकलने लगते हैं, तो वो कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। बट आप, जो अभी आपने वुमेन्स IPL कवर किया है उसको लेकर के आपकी क्या फील है? WPL को लेकर के कितना मजा आया और कितना इंगेज इसमें देखने को मिलेगा? बिकॉज काफी ज्यादा इसकी अब बज़ क्रिएट हो चुकी है, जल्दी हमें देखने को भी मिलेगा। होपफुली आपको भी हम देखेंगे टीवी पे। तो क्या आपको लगता है कि क्या, कैसा जाएगा पहला सीजन WPL का? देखिए जिस तरह की शुरुआत हुई है, उम्मीदें तो काफी सारी हैं। मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस लीग के लिए, क्योंकि हमें इंटरनेशनल प्लेयर्स तो पता है, पर बहुत सारे डोमेस्टिक प्लेयर्स भी आगे आएंगे। और सबसे ज्यादा, जी जी। अगर आप किसी भी लीग को उठा लीजिए, किसी भी देश की, तो सबसे ज्यादा अगर लीग किसी चीज में हेल्प करती है
तो वो है डोमेस्टिक प्लेयर्स को पूरी दुनिया के सामने लाने में हेल्प करती है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि अंडर 19 में ओके हमने देखा काफी प्लेयर्स जी। को अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए, बट उसके बाद हमें नहीं पता है उनके बारे में। हमें पता है तो शायद हरमनप्रीत कौर के बारे में पता है, स्प्रीति मंदना हाँ। के बारे में पता है, पर यही कुछ गिने चुने नाम हैं जो हमारे हाथ पे हम गिन सकते हैं कि अच्छा ये प्लेयर्स हैं। पर अब इस लीग के द्वारा हमें बहुत सारे नए प्लेयर्स पता चलेंगे, और जिस तरह से आईपीएल बूस्ट हुआ था, आई एम वेरी श्योर डब्ल्यूपीएल भी बूस्ट होगा। या अब तो आपका आईपीएल के साथ पहले आगे पीछे भी रहेगा, तो उससे भी आपको बज़ में थोड़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि दोनों टूर्नामेंट्स को आप उस हिसाब से जज भी कर सकते हो। बट जी। मेरा अगला सवाल ये है आपसे सुरभि, कि जैसे अभी हमने सुना है कि जियो सिनेमा पे जो आईपीएल होगा, उसमें मल्टीपल कैमरा एंगल्स होंगे, आप 360 डिग्री में भी उसको देख सकते हो। तो एज अ ब्रॉडकास्टर, एज एन एंकर, आपको क्या लगता है इससे आपके काम पे कितना असर पड़ेगा? और अगर आप किसी अपकमिंग एंकर को कुछ एडवाइस देना चाहें, बिकॉज इट्स चेंजिंग वेरी रैपिडली। जो आज से 10 साल पहले हम आईपीएल कवरेज देखते थे, सिर्फ सेट मैक्स पे आईपीएल देखते थे, नाउ 360 डिग्री व्यूज पे आप देखोगे, अलग अलग एंगल्स पे देखोगे, तो इससे आपके काम पे क्या असर पड़ेगा आपके हिसाब से? जी, आपने खुद ने सेट मैक्स का जिक्र किया, तब एक्स्ट्रा इनिंग्स होता था, तब का आईपीएल। उसके बाद जब स्टार स्पोर्ट्स पे आया तभी काफी चेंजेस हुए थे, और अब जियो सिनेमा पे आ रहा है। काफी कुछ सोच रखा है जियो सिनेमा ने, काफी कुछ सोच रखा है वायाकॉम ने, और सब कुछ सोचा है यूजर को दिमाग में रखे कि कैसे उनका व्यूइंग एक्सपीरियंस बेटर कर सकते हैं। तो वो तो यूजर्स को देखने में काफी मजा आने ही वाला है, और सबसे बड़ी बात स्ट्रीमिंग फ्री है, और वो भी जी। आई एम नॉट श्योर बट मोर देन 10 लैंग्वेजेस। तो 12 यूजर को लैंग्वेजेस। दिमाग में रखकर, जी देखिए 12 लैंग्वेजेस, तो यूजर को दिमाग में रख के ही पूरा व्यूइंग एक्सपीरियंस क्रिएट करने की कोशिश है। और जहां तक व्यूइंग एक्सपीरियंस की बात है, आई डोंट थिंक उसमें हमारा कोई काम है, क्योंकि हमारा काम तो यूजिंग एक्सपीरियंस चाहे जो भी हो, व्यूइंग एक्सपीरियंस चाहे जो भी हो, हमारा काम उधर खड़े रह के एक्सपर्ट से बात करना है, आप लोगों को एक्सपर्ट्स की राय बताना है। हमारा काम सिर्फ सूत्रधार का, तो उससे हमारे काम पर, जो आपका सवाल था, उस पर तो इतना असर नहीं पड़ेगा। पर जी। जी हाँ, जो व्यूअर्स हमें देखेंगे उनके लिए काफी अच्छा एक्सपीरियंस होगा, ये तो गारंटीड है। और जो व्यूअर्स, आपने पूछा था कि बडिंग एंकर्स को मैं क्या राय दूंगी, जी। तो देखिए मेरा करियर खुद अभी शुरू हुआ है। मैंने 3 प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं अभी तक, ऑलमोस्ट, या 3। बट अगर एक एडवाइस देना चाहूंगी तो वो ये होगी कि नॉलेज ऑफ द स्पोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ आकर आपको बात नहीं करनी है, आपको इस तरह से बात करनी है कि लोगों को पता चले कि आप उधर खड़े हो क्योंकि यू नो द स्पोर्ट, you know what it is about। आप बस, you can't just stand and look pretty, या। you have to have the brain, you have to have the knowledge of the sport। सेकंड, आपकी लैंग्वेज काफी अच्छी होनी चाहिए, जिस भी लैंग्वेज में आप कर रहे हो, चाहे फिर वो हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो, पंजाबी हो। एब्सोल्युटली। कमांड काफी अच्छा होना चाहिए लैंग्वेज के ऊपर। उसके अलावा यार, मुझे पता है इंडिया इज ऑल अबाउट क्रिकेट, बट द मोर स्पोर्ट यू नो, द मोर बेनिफिशियल इट द इज फॉर यू। बेटर। क्योंकि अगर आपके पास कभी ऑप्शन आ रहा है फुटबॉल करने का या टेनिस करने का, तो सिर्फ ये एक रीजन कि आपको वो स्पोर्ट नहीं पता है, आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, उस वजह से वो चीज आपके हाथ से निकल जाए, वो नहीं होना चाहिए। जी। तो जितना ज्यादा आप पढ़ सकते हैं, जितना ज्यादा आप स्पोर्ट्स देख सकते हैं, जितनी ज्यादा आप अपनी लैंग्वेज पे काम कर सकते हैं, आई थिंक अगर आपको स्पोर्ट्स एंकर बनना है, तो ये दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू वर्क ऑन। बाकी कैमरा को कैसे देखना है, कैमरा से कैसे बात करना है, वो टाइम के साथ आ जाता है। या दैट इज वन आई कैन वाउच फॉर, कि वो तो टाइम के साथ ही आएगा, कि कोई मैजिक पिल नहीं है जो आप सोलो कर लोगे एंड यू विल गेट ऑन जियो सिनेमा या फिर स्टार स्पोर्ट्स पे। तो इट टेक्स अ जी लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बिल्कुल। बिकॉज जो भी ये सुन रहे हैं, जो भी इस फील्ड में जाना चाहते हैं, आपको अभी सुरभि दिखाई दे रही होंगी जियो सिनेमा पर, स्पोर्ट्स 18 पर, आगे जाके और भी ब्रॉडकास्टिंग हो सकता है आपको दिखाई दे। बट जितनी मेहनत इन्होंने की है, जो नीचे से ऊपर तक का सफर है, वो हर किसी को नहीं दिखता है। सुरभि, आपने बात की एक्सपर्ट ओपिनियंस के बारे में, तो आप काफी ज्यादा क्रिकेटर्स के साथ टाइम आपने स्पेंड किया SA20 के दौरान। तो SA20 को जी। लेकर के आपका क्या फील रहा, और आपको लगता है कि ऐसी लीग्स आईपीएल के आसपास आ पाएंगी, कंसिडरिंग कि आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ही उसमें इन्वेस्ट कर रही हैं? आईपीएल के पास आने में तो किसी भी लीग को बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि आईपीएल की शुरुआत एक ऐसे समय हुई थी जब कोई और लीग्स नहीं थी इस वर्ल्ड में।
आईपीएल की शुरुआत से ही फिर लोगों ने देखा कि अच्छा ये लीग्स अच्छा कर रही हैं, नॉट ओनली फाइनेंशियली बट काफी सारा टैलेंट आगे लाने में मदद कर रही हैं। तो उस वजह से बाकी देशों में भी हमने देखा, जैसे बिग बैश लीग है, दी 100 है, सीपीएल लीग्स जी है, IL20 है, बहुत सारी लीग्स अब आ चुकी है। और साउथ अफ्रीका, ऑनेस्टली मैंने आईपीएल के अलावा कोई और T20 लीग फॉलो नहीं करी थी। ऐसे 20 लीग पहली ऐसी लीग है जो इंडियन नहीं है, पर मैंने फॉलो करी, ऑब्वियसली बिकॉज मैं काम कर रही थी। पर कहीं ना कहीं इंडियन ना हो के भी वो इंडियन है, क्योंकि सारी इंडियन फ्रेंचाइजीज एब्सोल्युटली ने ही जी वहां टीम ली है। तो वो एक फैन बेस ऑटोमेटिकली हो जाता है कि ठीक है, हम यहाँ अगर चेन्नई को सपोर्ट करते तो वहां हम जोबर्ग को करेंगे, अगर जी यहाँ हम मुंबई को करते तो वहां केप टाउन को करेंगे। तो वो थोड़ा बेनिफिशियल SA20 के लिए जरूर रहा है। उसके अलावा जिस तरह से मैंने पूरी लीग देखी है, काफी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेला गया है पूरी लीग के दौरान। और वही चीजें जो आईपीएल में होती है कि हमें नहीं पता होता कि अच्छा टेबल टॉप पर कौन होगा, जैसे सबने प्रेडिक्ट किया हम्म था जिन्होंने भी वो लीग देखी है, कि ऑन एम आई पेपर केप एमआई केप टाउन की टाउन टीम वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट। सबने सोच लिया एब्सोल्युटली था कि भाई इनको ट्रॉफी दे दो, कंपटीशन की जरूरत नहीं है, उनके पास जोफ्रा आर्चर है, रबाडा है, रशीद खान है, दे दो इनको ट्रॉफी। बट अब देखिए क्या हुआ है उस लीग में, वो टीम तो टॉप 4 में भी नहीं आई। यही क्रिकेट है, एब्सोल्युटली मतलब यू कांट प्रेडिक्ट कि आगे होगा क्या। और वही और कुछ उस जिनको लीग में भी सबसे नजर कम आया, रेट किया था सनराइजर्स। वही जीते एग्जैक्टली, एग्जैक्टली सनराइजर्स अपना पहले 2 मुकाबले हारे थे लगातार, और सबने उनको राइट ऑफ कर दिया था कि इस टीम में वो बात नहीं है। एब्सोल्युटली पर वही जी टीम जाके जीती। और अगर आप देखें, सबसे कम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स उसी टीम में थे। सिर्फ 7 इंटरनेशनल हम्म क्रिकेटर्स थे उस टीम में, बाकी सब डोमेस्टिक क्रिकेटर्स थे। और कितना ज्यादा यूजफुल और हेल्पफुल है वो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के लिए, ये जिस जानना तरीके से कि सुरभि राजस्थान रॉयल्स जीती थी 2008 में, कोई बहुत बड़े नाम नहीं थे, ओनली नहीं डोमेस्टिक थे। प्लेयर्स आपके थे उसमें, यूसुफ पठान, जडेजा, बस वो आए ही थे इंटरनेशनल के आसपास, और जडेजा तो अंडर 19 खेल के आए थे। सेम वाज द केस विद ईस्टर्न केप एज वेल। तो ट्रू। सुरभि एक अगर मैं सवाल पूछूं एज अ व्यूअर, तो मेरा पहला तो ये ऑब्जर्वेशन था कि मैं IL T20 भी मैं देख रहा था और SA20 भी जी देख रहा था, बिकॉज बोथ वर फ्री, तो एक साइमल्टेनियसली टैब्स पे चलते थे। तो मैंने ये देखा जी कि आपके जो बड़े बड़े स्टार्स कंपैरेटिवली आप बोल सकते हो कि IL20 में ज्यादा थे, बिकॉज उनके पास इतना ज्यादा लोकल टैलेंट है नहीं। बट आई फील कि जो लोकल टैलेंट आपका होता है, जैसे साउथ अफ्रीका में काफी सारे यंग प्लेयर्स निकल करके आए, आप कोएट्जे आए थे जोबर्ग सुपर किंग से, जैसे अभी उनके आईपीएल में रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, परफॉर्म वेल। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो IL20 में यंगस्टर्स की कमी है या जो डोमेस्टिक टैलेंट की कमी है, वो साउथ अफ्रीका 20 लीग उससे थोड़ा सा आगे निकलती है मेरे हिसाब से, बिकॉज एक तो उनके सराउंडिंग्स बड़े अच्छे हैं, मैच देखने में वहाँ बड़ा अच्छा लगता है टीवी पे जब साउथ अफ्रीका के सराउंडिंग्स होते हैं, और जी। दूसरा उनका लोकल टैलेंट। डू यू थिंक दिस इज द केस? देखिए, इस पे तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने IL T20 बिल्कुल फॉलो नहीं किया था, क्योंकि वो साइमल्टेनियसली चल रहा था, मेरा पूरा ध्यान सिर्फ ऐसे 20 जी पर जी था। जी पर आई अग्री कि काफी लोकल टैलेंट उभर कर बाहर आया। आपने खुद ने जेरल कॉड्जिया का नाम लिया, वो एक ऐसे खिलाड़ी थे, शायद ही किसी ने उम्मीद करी होगी कि वो हाईएस्ट विकेट टेकर की लिस्ट में होंगे। जी रेगुलरली उन्होंने विकेट्स निकाल के दिए जोबर्ग को जब जरूरत थी, क्योंकि जिस तरह से सुपर किंग्स की हिस्ट्री रही है, वो कमबैक किंग्स ही हैं। उनकी शुरुआत जी हमेशा हमने देखा है, चाहे आईपीएल हो या SA20 हो, इतनी बढ़िया नहीं रही। बट उसके बाद से जिस तरह से वो कमबैक किया, और उसमें बहुत बड़ा हाथ जेरल कॉड्जिया का था। काफी सारे बिल्कुल नए प्लेयर्स, काफी सारे डोमेस्टिक प्लेयर्स जिनसे उम्मीद नहीं थी या जिनको लोग जानते नहीं थे उतना, उन्होंने आगे काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। चाहे फिर वो 14 हो जो रॉयल्स के लिए खेलते थे, जी जी मगाला हो, मगाला ने खेला था इंटरनेशनली, फिर उनको नहीं लिया गया काफी वक्त तक। उसके बाद SA20 के दौरान जो ओडीआई सीरीज हुई थी, उसमें उनको लिया गया, उनका उसमें चयन वो किया खेले गया, इंग्लैंड और के उन्होंने सामने। उधर जाके भी परफॉर्म किया। तो वही मैं जी आपको कह रही थी कि हर लीग की स्पेशलिटी सिर्फ यही होती है, मतलब काफी सारी स्पेशलिटीज होती है, पर सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी यही होती है कि वो प्लेयर्स को सामने लाती है, वो प्लेयर्स सिलेक्टर्स के सामने लाती है, कंट्री के सामने लाती है, वर्ल्ड के सामने लाती है। तभी अब जेरल कॉड्जिया की बात हो रही है कि क्या अगर आईपीएल में कोई इंजर्ड होता है तो उसकी रिप्लेसमेंट के बतौर वो आ सकते हैं या नहीं।
और जो आपने एक्स क्रिकेटर्स के साथ काम किया, प्रज्ञान ओझा थे वहाँ जी। पे, आरपी सिंह थे और भी बहुत सारे लोग थे, उसमें आपको सबसे ज़्यादा किसके साथ मज़ा आया? ओवरऑल आपको किसके साथ मज़ा आया है? कौन आपको लगता है इंडियन और ओवरसीज़ अगर आपको 1 या 2 नाम चुनने हों, आपके इंस्टाग्राम फीड पे ब्रेट ली के साथ आपकी तस्वीर है और भी प्लेयर्स के साथ है, तो आपको किसके साथ मज़ा आया? मुझे सबके साथ बहुत मजा आया। ये बहुत डिफिकल्ट सवाल है क्योंकि एक का नाम पिक करना इज नॉट इजी, क्योंकि एज अ फैन, बिकॉज मैं क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन रही हूँ, मैंने 2007 से क्रिकेट देखना शुरू किया है। तो एज अ फैन जब क्रिकेटर्स आपके सामने आते हैं तो आप थोड़ा स्टार स्ट्रक हो जाते हो, आपको लगता है ओ, बिल्कुल। इनको मैंने टीवी पे खेलते हुए देखा है, इनको मैंने आइडलाइज किया है मेरी लाइफ में, और आज मैं उनके साथ खड़ी हूँ, मैं उनके साथ एक स्टेज शेयर कर रही हूँ, उनसे बातें कर रही हूँ क्रिकेट के बारे में, उनसे सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ। उनके जो जवाब होते हैं, काफी दफा आप सोच भी नहीं सकते कि अच्छा ये जवाब आएगा या उनकी जी। सोच ऐसी होगी। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा एक्साइटिंग था मेरे लिए। पर चूज करना बहुत डिफिकल्ट होगा। ब्रेटली हमेशा मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल रहेंगे, क्योंकि ब्रेटली मेरा फर्स्ट प्रॉपर क्रिकेटर इंटरव्यू था, मतलब जो डोमेस्टिक नहीं अच्छा। खेलते। मैंने डोमेस्टिक में भी काफी लोगों को इंटरव्यू किया है ब्रेटली से पहले, पर जी। अगर मेरा पहला इंटरनेशनल प्लेयर इंटरव्यू था तो वो ब्रेटली थे। और जिस तरह से नॉट नॉट ओनली ब्रेटली, बट जिस तरह से ये क्रिकेटर्स आपको अपने अराउंड इतना कंफर्टेबल फील कराते हैं, आपको लगता है कि नहीं, बिकॉज ये लोग खेल रहे हैं, इन्होंने इतना कुछ किया है अपनी लाइफ में, तो शायद जी। वो थोड़ी सी ईगो, वो थोड़ा सा एटीट्यूड होगा, पर नहीं। ऑनेस्टली मैंने किसी भी क्रिकेटर को ऐसे एटीट्यूड से या ऐसी ईगो में कभी नहीं देखा। जितने लोगों के साथ मैंने काम किया, जितने क्रिकेटर्स के साथ मैंने काम किया, चाहे वो डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो, सबके सब बहुत हम्बल, बहुत डाउन टू अर्थ। ब्रेटली, प्रज्ञान ओझा, आरपी सिंह, सुरेश रैना, शम्स मुलानी, रॉयस्टन, जी। सब सब के सब मेरे ख्याल से काफी हम्बल थे, काफी डाउन टू अर्थ थे, एंड दे विल मेक श्योर कि यू आर फीलिंग कंफर्टेबल, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कभी कभी कोई इंटिमिडेट हो जाता है, पर दे विल मेक श्योर। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि ऐसे 20 में एवरी क्रिकेटर हैज ट्राइड टू मेक मी फील कंफर्टेबल, कि नहीं आप ठीक कर रहे हैं, आप ऐसे पूछ लीजिए या आप हमें ये पूछ लीजिए। दे आर वेरी वेरी चिल, वेरी नाइस ह्यूमंस, एंड एट द एंड ऑफ द डे, लाइक आई हैव ऑलवेज आइडलाइज धोनी। मेरे फेवरेट क्रिकेटर धोनी है, महेंद्र सिंह सेम धोनी। यार। एंड मुझे हाई फाइव। सो धोनी की हमेशा मुझे एक इंटरव्यू उनका हमेशा से याद है, जिसमें उन्होंने कहा था, एट द एंड ऑफ द डे nobody will remember how good a cricketer you were, everybody will remember how good of a human being you were, and that is what matters. एक टाइम के बाद आप भूल जाओगे कि उन्होंने इतने सिक्सेस मारे हैं या इतने हंड्रेड्स मारे हैं, पर आप लिखोगे कि उन्होंने आपको ट्रीट किस तरह से किया। तो एब्सोल्युटली। वही आई थिंक जो उन्होंने बोला था, वही मैंने सारे क्रिकेटर्स में ऑब्जर्व किया कि एवरीबडी विल ट्रीट यू नाइसली, एटलीस्ट दे ट्रीटेड मी नाइसली, एंड पीपल अराउंड मी वेरी नाइसली, वेरी हम्बली। दे विल ग्रीट यू, दे विल टॉक टू यू, दे विल मेक यू फील कंफर्टेबल। तो मैं किसी एक को चूज नहीं कर सकती, पर हाँ, अगर अगर स्पेशलिटी की बात हो तो मेरे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल ऑब्वियसली ब्रेटली रहेंगे, क्योंकि वो मेरा पहला इंटरनेशनल इंटरव्यू था। और सबसे ज़्यादा ब्रेटली का ही एक्शन कॉपी भी किया था लोगों ने अपने चाइल्डहुड में, सड़क पे चलते-चलते जी। ब्रेटली बन जाते थे। तो जी, ब्रेटली ने और मैंने वाक़ई। ब्रेटली के इतने सारे फैन्स देखे हैं। मुझे याद है मैंने एक फैन ग्रीट एंड मीट किया था ब्रेटली के साथ। इतने सारे फैन्स, बाप रे! इंडिया में ब्रेटली के, और ऑस्ट्रेलियंस को तो हम बहुत प्यार करते ही है वैसे भी। और हाँ। ब्रेटली का जिस तरह का एक्शन था, और फास्ट बॉलर की वही बात होती है ना, आरपी सिंह, ब्रेटली, जी। इतने अग्रेसिव होते हैं वो ऑन द फील्ड, कि जब आप उनको ऑफ द फील्ड मिलते हो तो आपको लगता है अरे, ये तो फुल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, क्योंकि दे आर नॉट अग्रेसिव ह्यूमन बीइंग्स, इट्स जस्ट दे बॉलिंग दैट नीड्स टू बी अग्रेसिव। वो गुस्सा नजर आना चाहिए, वो अग्रेशन नजर आना चाहिए। I think Brett has to be the first Australian superstar which was loved by the Indians, because उससे पहले हम लोग थोड़ा ट्रू। उनको, जैसे हेडन थे या उससे पहले गिलक्रिस्ट थे, साइमंड्स थे, उनको थोड़ा 1-to-1 बैंटर में देखा जाता था। बट इस टाइम आप देखो, चाहे पैट कमिंस हो गए, डेविड वार्नर हो गए, ग्लेन मैक्सवेल हो गए, they are adored by the Indians. But I think he was the first player who was adored by the Indians because of his personality, his aggression and his skills.
तो अभी आईपीएल की No, बात and करते हैं सुरभि। he's really committed also because I still remember. I think it was 2011 World Cup where he got injured. He had या I think ball hit him on his forehead. He अगेंस्ट had द a क्वार्टर stitch फाइनल्स इन or a इंडिया, bandage. यस। Yeah, and he came back to bowl. So commitment भी अरे उनका इन बहुत है। 2012 धोनी ने एक शॉट मारा था 2012 में जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी, और वो बॉल सीधे उन्होंने बॉल डिलीवर की धोनी की शॉट, तो फिर आप जानते ही हो, ही जस्ट स्वंग हिज बैट एट द जी बॉल और वो बॉल सीधे जाके उनके टो पे लग गई और उनका वो टो टूट गया। उसके बाद उन्होंने एक मैच का रेस्ट लिया था बिकॉज उनका ये था कि 2012 विल बी द एंड ऑफ हिज करियर, वो सिर्फ टी20 वर्ल्ड कप खेलना चाह रहे थे, उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट भी लेना था। तो उन्होंने अपने जूते का वो सोल काट दिया था आगे से, एंड ही यूज्ड टू व्रैप हिज टो, और उससे वो बॉलिंग तो करते थे बिकॉज उनका मानना था कि मैं 2-4 महीने का रेस्ट अब इस टाइम अफोर्ड नहीं कर सकता बिकॉज आपकी फिटनेस भी चली जाती है। सो ब्रेट ली हैज टू बी वन ऑफ द इंस्पिरेशन अगर आपको कुछ करना है लाइफ या में। या बट he's the लेट्स कम perfect टू द motivation, आईपीएल सुरभि। perfect inspiration. uh, जी एंड आईपीएल का एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी जो आपने ऑस्ट्रेलिया की बात करी थी, ऑस्ट्रेलियंस की बात करी जी थी। जी जहां तक मुझे याद है श्योर। बचपन में जब मैं क्रिकेट देखती थी, ऑस्ट्रेलियंस को मैं हमेशा स्लेज करते हुए ही देखती थी, इंडिया को, इंडियन प्लेयर्स को। जी फिर आईपीएल ने ये चीज चेंज करी है जब वो साथ में खेलना शुरू हुए हैं। उसके बाद आप देखिए स्लेजिंग तो मुझे बहुत कम नजर आई, और अगर वो हो भी तो वो बहुत फ्रेंडली बैंटर होता अरे है। इस वक्त तो वो जो आपका आईपीएल बीजीटी को, चल रहा है आईपीएल शुड बी गिवन क्रेडिट। उसमें प्लेयर्स आपस में बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो रहे हैं, तो पीपल आर कंप्लेनिंग ऑन ट्विटर कि ये बहुत ज्यादा फ्रेंडली सीरीज हो रही है। इवन एक्स ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स कंप्लेन कर रहे हैं पैट कमिंस को कि आप बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो रहे हैं और आप हार रहे हैं तब भी आप फ्रेंडली हो रहे हैं। तो पर बहुत अगर आप कहानी गुस्सा बदल भी कर चुकी है ले इसके या आप बाद। बैंटर भी कर ले तो आप जीत नहीं सकते ना, जब तक आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे, जब तक आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। बैंटर करने से थोड़ी कोई जीतता है। बैंटर तो चलिए ठीक है, आप इन द मोमेंट हो जाती है तो हो जाती है, जैसे हमने इंग्लैंड इंडिया की सीरीज में देखा था, टेस्ट जी मैच में कितना बैंटर हुआ था एंडरसन और विराट कोहली में। तो वो जी होता रहता है, पर वो इन द मोमेंट होता है। वो आप प्लान नहीं करते कि अच्छा हम बैंटर करेंगे फिर विकेट लेंगे। तो होना है तो होता है। पिछली बार भी हुआ था बीजीटी सीरीज में जब हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, ऐसा नहीं है कि बैंटर नहीं हुआ था। जी। या तो सर भी आईपीएल आने वाला है, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा इफ यू हैव अ फेवरेट टीम, आईपीएल में आपकी कौन सी फेवरेट टीम है 10 टीम्स में से? आई थिंक आपने अभी तक गेस कर लिया होगा, मैंने कहा मेरे फेवरेट प्लेयर महेंद्र सिंह धोनी है, तो जी। ऑब्वियसली मेरी फेवरेट टीम चेन्नई सुपर किंग। हम तो हमेशा से आई थिंक 2008 2008 से या चेन्नई सुपर किंग्स। जी चेन्नई सुपर किंग्स लास्ट सीजन उनके लिए अच्छा नहीं गया था, और इस सीजन भी आपने देखा मुंबई के लिए भी लास्ट सीजन वाज हॉरिबल, 8 मैचेस वो हार गए, उनको खुद को भी समझ में नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या। बट द गुड थिंग इज जी कि अगर आप दोनों कैप्टन्स के देखो, रोहित शर्मा को और एमएस को, तो वो पैनिक मोड में आके बहुत ज्यादा चीजें तब्दील नहीं करते हैं, जैसे हमने आरसीबी में देखा और पंजाब किंग्स में हमने देखा इस साल उन्होंने शिखर धवन को अपना कैप्टन बनाया है। तो आपके हिसाब से इस साल आपको कौन सी टीम अच्छी नजर आ रही है ऑन पेपर? ऑन पेपर पंजाब काफी स्ट्रांग तो है, पर ऑन पेपर वो काफी दफा काफी स्ट्रांग नजर आई हैं। It's just how they manage the team is what is going to make the difference. शिखर यस धवन में वो बात तो है, कैप्टेंसी करते हुए हमने उनको एसआरएच के लिए भी देखा है। अच्छे कप्तान हैं, टी20 में ओपनिंग में भी अच्छे, एटलीस्ट आईपीएल में तो काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है उनका टी20s में। तो यस यस पंजाब काफी स्ट्रांग नजर आ रही है, बट मैं सिर्फ एक किंग्स को सपोर्ट करती हूँ और एक किंग्स को ही चाहूंगी कि वो जीते, वो है चेन्नई सुपर किंग्स। आपने कहा पिछला सीजन उनका काफी अच्छा नहीं रहा था, पर आप देखिए 2020 आई थिंक चेन्नई सुपर किंग्स की हिस्ट्री में उनका सबसे खराब सीजन था। पहली बार ऐसा था कि वो लोग क्वालिफाई नहीं किए थे प्लेऑफ्स के लिए। उसके बाद 2021 में आए, कम बैक किया, ट्रॉफी लेकर गए। ठीक है 2022 इतना खास नहीं रहा, मैं सोच रही हूँ बस वो ग्राफ मेंटेन रहेगा कि 2022 इतना खास नहीं रहा है, बट 2023 में आएंगे और ट्रॉफी लेकर जाएंगे। ऑल्सो उनको दीपक चहर की इंजरी के साथ भी काफी ज्यादा मसले हो गए थे लास्ट ईयर, और एक के बाद जी एक इंजरी होती रही। एडम बिल गॉट इंजर्ड, उसके बाद उन्होंने जडेजा को कैप्टनसी देने का ट्राई किया, दैट डिडंट वर्क आउट। सो आई थिंक इस साल विल सी, और अपने होम ग्राउंड पे लौट रहे हैं, आपको अलग होम जी एंड अवे फॉर्मेट वापस आ गया है, तो जी उसको भी ध्यान में रखना होगा दूसरी टीम्स को। बट अभी जो हम्म ऑप्शन हुआ था सुरभि, उसमें हमने देखा था कि जो ऑल मार्की ऑलराउंडर्स की बहुत बात हो रही थी,
and जी, Sam Curran got sold for 18 crore 50 lakh rupees, Pat and या, Cameron Green for 17 करोड़। तो जी, ऑक्शन, जैसे जी। आपने WPL का ऑक्शन कवर किया था, कैसा फील होता है, मतलब इतना पैसा कहाँ रखते हैं? जी, वो तो है, बहुत पैसे और इतने सारे पैसे। पता है ये क्या होता है? अकॉर्डिंग टू मी, जब आप सैम करन की बात करें, काफी यंग प्लेयर है, 22 23, या आई 23 एम नॉट श्योर, 24, या बट उसी नॉट, 25 या के या तो अंडर ही है, मतलब ही नॉट जी 25। जी जी। उस उम्र में आपको 18.5 करोड़ मिलना, आपका टीम चेंज होना, क्योंकि वो काफी लॉयल है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, पर अब एंड वापसी दे कर रहे ट्राइड हैं वेरी दूसरी हार्ड किंग्स टू में। गेट हिम, मुंबई इंडियंस, सीएसके, ये ये सारा बहुत तगड़ा बिडिंग वॉर हमें देखने को मिला था, एंड ही टर्न आउट टू बी द मोस्ट एक्सपेंसिव आईपीएल प्लेयर। मतलब आप विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, केएल राहुल इस समय 17 करोड़ पे हैं, एंड उन सबसे जी, एक्सपेंसिव आप हो गए, फिर कैमरन ग्रीन भी उनसे ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए केएल राहुल से 17 करोड़ 25 लाख में। देन बेन स्टोक्स गॉट सोल्ड फॉर 16 करोड़, निकोलस पूरन गॉट सोल्ड फॉर 16 करोड़। तो ये जो ट्रेंड है, आपको लगता है इसी तरीके से अपवर्ड कंटिन्यू रहेगा और आईपीएल और ज्यादा बड़ा होगा आगे चल करके, हमको और ज्यादा टीम्स दिखेंगी आगे चल करके? टीम्स का तो आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ऑलरेडी हमने 8 से हम 10 टीम्स पर आ गए हैं। टीम्स का आई एम नॉट श्योर, बट आईपीएल ऑब्वियसली द वे इज ओनली अपवर्ड्स, बिकॉज जिस तरह की ये लीग रही है, हमने शुरुआत से देखा है ग्राफ हमेशा सिर्फ ऊपर ही गया है आईपीएल का। एंड वो जी कॉम्पिटिटिवनेस, वो क्रिकेट जो हम देखना चाहते हैं, वो आईपीएल हमें डिलीवर करता है हर बार। तो सैम करन, बेन स्टोक्स, आप ऑलराउंडर की बात कर रहे हो, ऑलराउंडर टी20 क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो भी जाते हैं, क्योंकि वो जी आपको दोनों चीजों में हेल्प कर देते हैं, तीनों चीजों में इनफैक्ट ना, आपको फील्डिंग में भी मदद हो जाती है, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। तो जब एक लौता एब्सोल्युटली। प्लेयर आपको हर चीज में कंट्रीब्यूट करके दे रहा है, तो ऑब्वियसली ऑलराउंडर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हम बात करें टी20 क्रिकेट की। और सैम करन, जिस तरह का उनका प्रदर्शन रहा था वर्ल्ड कप में, देयर वाज नो डाउट कि वो हाईएस्ट बिड होंगे, पर इतना पैसा मिलेगा ये शायद किसी ने नहीं सोचा था। अब एमआई अगर उनके लिए जा रही थी, तो सोच ये भी होती है कि केप टाउन में भी सेम प्लेयर है, यहाँ भी सेम प्लेयर होंगे, या तो दैट वाज आई फ्रेंचाइजी वाज के लिए और टेलिंग यू। प्लेयर्स के लिए, दोनों के लिए इजी हो जाता है, क्योंकि जी आपको जी पता है जी। प्लेयर कैसा है, कैसे इनको मैनेज करे। और सेम प्लेयर के लिए भी थोड़ी कंफर्टेबिलिटी लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि उधर भी सेम मैनेजमेंट है और यहाँ भी सेम मैनेजमेंट है। तो उस चक्कर में एमआई तो उनके पीछे जा रही थी। पंजाब ने, मुझे याद है, पंजाब के लिए एक सीजन खेले थे सैम करन और काफी जी अच्छा पहला प्रदर्शन रहा था, सीजन जो पर उनका फिर था। भी, जी, पर फिर भी पंजाब ने, दे लेट देम गो, दे लेट हिम गो। या और उसके बाद ऑब्वियसली टिपिकल चेन्नई पंजाब टुक बिहेवियर। एडवांटेज ऑफ दैट। हाँ जी। हम कह रहे हैं टिपिकल पंजाब बिहेवियर। तो पंजाब लेट हिम गो, उसके बाद चेन्नई ऑब्वियसली टुक एडवांटेज ऑफ दैट, और चेन्नई के लिए भी काफी अच्छा प्रदर्शन रहा उनका। उसके बाद अब इतना बड़ा ऑक्शन जब हुआ था, तो यू हैड टू लेट गो प्लेयर्स, और उसमें सैम करन को जाने दिया चेन्नई ने, बिकॉज ऑप्शन नहीं था। या द पर न्यूज जो जब, निकल करके आई थी कि मोइन अली और सैम करन के बीच वो कंफ्यूज थे, बिकॉज आप 4 ही प्लेयर को रिटेन कर सकते थे। और जब जी, मोइन अली, जब सैम करन की इंजरी की खबर आई कि वो 2021 का वर्ल्ड टी20 भी उन्होंने मिस किया, फिर 22 का उनको आईपीएल भी मिस करना था, तो उसकी वजह से मोइन अली को उन्होंने अपनी स्क्वाड में रिटेन कर लिया। तो चेन्नई सुपर किंग्स वेंट रियली हार्ड फॉर हिम। बट सुरभि, व्हाट डू यू या, थिंक अबाउट the IPL as a whole in comparison with international cricket? Do you have any opinion on that? कि मतलब आप भी सुनते होगे कि यार आईपीएल जब से आया है हम वर्ल्ड कप नहीं जीतते हैं, ये नहीं जीतते, वो नहीं जीतते, प्लेयर्स की लॉयल्टीज भी क्वेश्चन हो जाती हैं टूवर्ड्स द नेशनल टीम एंड द जी। फ्रेंचाइजी। तो इसको आप कैसे देखते हो? नो, आई डोंट रियली हैव अ से ऑन इट, बिकॉज 2011 में हम वर्ल्ड कप जीते थे, तभी भी आईपीएल था। या 2007 में हम वर्ल्ड कप जीते थे, उसके बाद आईपीएल शुरू हुआ था, पर उसके बाद हम 2011 में वर्ल्ड कप जीते थे आईपीएल के दौरान। तो 13 में चैंपियंस um, ट्रॉफी जीते आईपीएल के ठीक बाद। 13 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते, एग्जैक्टली exactly। तो वो तो वहीं नलिफाई हो जाता है कि आईपीएल की वजह से हम टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीतते। जी रही बात सिलेक्शन की, तो वो तो बिल्कुल पूरी तरह से सिलेक्शन कमेटी पे है, कि कभी कभी हमने देखा है कि आईपीएल से तुरंत ही बंदा आ जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेटली ज्यादा हुआ है। बट फिर हम ये भी तो बात इग्नोर नहीं कर सकते कि बुमराह भी आईपीएल का फाइन था, और बुमराह जी को जी जिस तरह से हम देखते हैं, ही इज
one of the best bowlers in the world right now, not only in India but in the world. Yeah. So again, he is an IPL fan. तो आईपीएल को अगर कुछ देना है तो हम सिर्फ आईपीएल को क्रेडिट दे सकते हैं, जिस तरह से आईपीएल ने हमें डोमेस्टिक जी प्लेयर्स हमारे सामने लाए हैं, जिस तरह जी से बुमराह जैसा फाइंड मिला है हमें, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव फॉर एब्सोल्युटली। लेटेस्ट एग्जाम्पल ऐसे जो मेरे दिमाग में पोटेंशियल आता आप है, मुंबई जज कर इंडियंस। सकते हो कि अंडर प्रेशर वो कैसा खेलते हैं, जिस हिसाब से आईपीएल में एग्जैक्टली परफॉर्मेंस हमने कितनी होती है। बार देखा है सूर्य कुमार को मुंबई को पूरी पूरी गेम जिताते हुए, डोमेस्टिकली वो जी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, पर उसके साथ जी जी आईपीएल में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। तो आई थिंक दोनों का मिक्सचर होता है कि जितना अच्छा आप कंसिस्टेंटली डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं और उसके बाद आईपीएल में भी आप जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद इट्स जस्ट इन द हैंड्स ऑफ सिलेक्शन और आपकी किस्मत। बिकॉज सूर्य कुमार यादव व्हाट ही इज 30 प्लस, ही इज आई थिंक 32 33, या ही 32। 30, मतलब इतना तो पक्का है कि 30 प्लस थे जब उनको इंडिया के लिए मौका मिला। तो काफी टाइम लगा, ऐसा नहीं कि 24-25 साल में वो इंडिया के लिए खेलने लग गए, काफी टाइम लगा, पर जब आए हैं तो इस तरह से आए कि एवरीबडी लाइक्स हिम, एवरीबडी लव्स द वे ही प्लेज। ही टुक द तो अगेन आईपीएल को क्रिकेट बाय क्रेडिट ही स्टॉर्म। देना चाहिए, आईपीएल की वजह से आई डोंट थिंक किसी का कोई नुकसान हो रहा है। और हम लोग की भी जॉब लग जाती है, काम मिल जाता है, तो हम लोग को तो क्रेडिट देना ही चाहिए। नहीं, अदरवाइज बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है ना, क्रिकेट। क्योंकि मैंने देखा है कि काफी क्रिकेट, मतलब क्रिकेट ऑब्वियसली इंडिया में तो काफी लोग देखते थे, बट जो नॉन जी क्रिकेटिंग ऑडियंस भी थी वो आईपीएल के चलते क्रिकेट देखना शुरू कर चुकी है, क्योंकि ऑब्वियसली या वो हो या जाता है कि अच्छा मैं मुंबई की हूँ तो मैं मुंबई को सपोर्ट करूंगी, मैं मुंबई के ही मैचेस देखूंगी, तो वो चीज आ जाती है। अच्छा, तो आपने बताया कि मैं मुंबई के लोग मुंबई को सपोर्ट करते हैं, तो आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? नहीं, मैं मुंबई की, मैं एक्सेप्शन हूँ, मैं मुंबई की हूँ पर मैं चेन्नई को सपोर्ट करती हूँ। ये तो गद्दारी है। नहीं भाई, गद्दारी तब हो जब मैं बोलूं कि मेरे फेवरेट क्रिकेटर धोनी है पर मैं सपोर्ट मुंबई इंडियंस को करूंगी, नहीं। और धोनी मेरे फेवरेट क्रिकेटर है, मैं चेन्नई को सपोर्ट करती हूँ, और चेन्नई की सबसे बड़ी राइवल है मुंबई इंडियंस। या तो एब्सोल्युटली, इस बार भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है, दो मैचेस देखने को मिलेंगे। और सबसे बढ़िया बात यही है कि आप जब होम एंड अवे जाते हो, आप एक मैच वहां खेलते हो, फिर एक मैच आप आके मुंबई खेलते हो, दैट रियली बूस्ट द लेवल ऑफ द कंपटीशन। तो ठीक है जी, सुरभि, वो तो हो थैंक यू ही सो जाता है। मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आधा घंटा हो गया है, और अब जो भी व्यूवर्स नीचे कमेंट करेंगे उनका रिप्लाई मैं उनको दे दूंगा आपकी तरफ से, या फिर मैं आपको पूछ लूंगा। कुछ फाइनल थॉट्स, अगर आपको जाते जाते कुछ एडवाइस देनी हो किसी को, या फिर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो जो आप रखना चाहो, सो गो अहेड। जी नहीं, ऐसी कोई एडवाइस या पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, बस अगर आपको एंकर बनना है तो बहुत सारे ऐसे एंकर्स हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अनंत त्यागी है, जतिन सप्रू है, मयंती लैंगर है, बस ट्राई करती रहिए, देखते रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए, स्पोर्ट्स देखिए, नॉलेज गेन कीजिए, लैंग्वेज पर कमांड अच्छी कीजिए, और बस फिर मेहनत का फल तो सबको मिल ही जाता है। तो मेहनत करते रहिए। और सूफियन, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, इट वाज फन टॉकिंग टू यू, इट वाज फन interacting about all these things. Thank you so much for you know thinking that I am capable of coming here and talking to you. Thank you. थैंक यू सुरभि फॉर कमिंग ऑन द शो, एंड यू आर वेरी मच केपेबल। वी विश यू ऑल द बेस्ट। जितने भी लोग भी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी आगे देखेंगे, मेक श्योर टू फॉलो सुरभि ऑन इंस्टाग्राम। आपका ट्विटर भी मैंने नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, सो फॉलो हर ऑन ट्विटर, फॉलो हर ऑन इंस्टाग्राम। और भी आपके कोई सोशल हो तो प्लीज गो अहेड एंड टेल द ऑडियंस, जो भी आपका सोशल हो, जहां पर भी आप चाहते हो कि लोग आपको आए, आपके साथ इंटरैक्ट करें। डू यू हैव एनी अदर सुरभि? जी नहीं, इंस्टाग्राम और ट्विटर इज इनफ। तो अगर आप तो लोगों को मुझसे कोई बात करनी है, लिंक्डइन पे आप रीच आउट कर सकते हैं। मैं ट्राई करती हूँ कि अगर मुझे किसी का सवाल आए, कोई मुझसे मदद मांग रहा हो, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं रिप्लाई करूँ। तो अगर आप में से किसी को कभी कुछ सवाल हो, किसी चीज का जवाब जानना हो, तो बेझिझक मुझे रीच आउट कर सकते हैं। लिंक्डइन की आपने बात की, आपने मेरी रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट नहीं की लिंक्डइन पे अभी तक। मैंने देखी नहीं होगी, मैं अभी कर दूंगी। जस्ट किडिंग। अभी मैंने तो सुरभि को आपने सुना, आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी मिली होगी, मजा आया होगा, एंड विल ट्राई टू ब्रिंग मोर शोज लाइक दिस। टिल देन स्टे ट्यून, मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, फॉलो सुरभि ऑन socials, and I will see you soon in the next video.